नमस्कार दोस्तों, वंडर टिप्स के चाहने वालों, कदरदानों, व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और वो सेशन आपकी जिंदगी के बहाव को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कर देगा। आज मेरे साथ हमारे बड़े भाई अपने ज्योति जी हैं और ये बहुत जबरदस्त हैं। इन्होंने, आप देखिए, मेरी एज और उनकी एज, मतलब रिटायरमेंट हो गई है, लेकिन उसके बाद में भी लोगों की सेवा करने से हम बाज नहीं आते। ये हमारी फितरत है, क्या करें, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। दिल थाम कर बैठिए, पॉजिटिव माइंड से बैठिए, जजमेंटल मत बनिए और आप इसको पूरा एंजॉय करेंगे। और आप इस पॉडकास्ट को अपने परिवार के साथ भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करेंगे। आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, वंडर टिप चैनल की तरफ से अपने बड़े भाई का, आदरणीय भाई का स्वागत है इस चैनल पर, जिससे कि वो अपनी नॉलेज से अभिभूत करें पूरे संसार को। क्योंकि ये वीडियो पॉडकास्ट हर जगह जाने वाला है और मेरा पर्पज इस तरह की पर्सनैलिटीज को ढूंढ के निकालना है, जिससे कि लोग उससे अपनी जिंदगी में कुछ फायदा उठा पाए। तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि ऐसे सज्जन पुरुष हमें मिलते ही रह रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। तो अब मैं गुजारिश करूंगा अपने ज्योति जी से कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और फिर हम पॉडकास्ट के माध्यम से क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी रखेंगे। प्लीज सर, आपकी इंट्रोडक्शन। हाँ जी, वीरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने मुझे आपके चैनल पे ये मौका दिया और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुभेच्छा। ये मेरे को जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके जो इनिशिएटिव है, लोग फॉलोअर है, सोशल मीडिया में भी आपके काफी कनेक्शन है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब मिलके एक स्वास्थ्य का माहौल बनाए, हम राइट। एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे। मैं राइट। मेरे बारे में एक दो शब्द बताऊंगा, मतलब संक्षिप्त में। जी। वैसे तो मेरी मतलब पूरी आयुष्य मैं कंप्यूटर लाइन में हूँ, राइट। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मेरी शुरुआत तो मतलब 1975 से शुरू हो गई। तो हम्म। तकरीबन 40 साल मैं कंप्यूटर लाइन में काम किए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। वीरेंद्र जी। तो सर, अब मैं अपना क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करूं तो, और बिल्कुल। मेरे सारे व्यूअर्स भी चाह रहे हैं कि आप कम, वीके सर आप कम बोलें, सर से ज्यादा सुने, जिससे कि और जानने मिले। थैंक यू सर। सो लेट अस स्टार्ट। तो सर ये बताइए कि आपकी तकनीकी दुनिया में मेडिटेशन में कैसी यात्रा हुई। क्योंकि आप तो आईबीएम में रहे, फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी कंसल्टेंसी की। ये थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में बताइए मेरे दर्शकों को। जरूर। देखिए, कंप्यूटर लाइन में होने के लिए कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बड़ा मतलब मैं टेकी आदमी हूँ, बहुत अध्ययन किया। अब आपका प्रश्न है कि भाई मेडिटेशन में कहाँ से आ गए, राइट। मतलब ध्यान एक तरफ और टेक्नोलॉजी एक तरफ। तो बात ऐसी है साहब कि मैं जैन हूँ, जैन। राइट। मेरे बड़े भाई साहब ने दीक्षा ली है, हम्म। क्या बात। जैन साधु है। राइट। और कहने का मेरे को बहुत गर्व होता है कि वो असाधारण व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत भाषाएं सीखी, हम्म। संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, पाली। और ये भाषाएं सीख के हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया, हम्म। क्योंकि ये सब शास्त्र जो हमारे पुराने मतलब पहले के जो पुस्तक है, वो राइट। तो ये संस्कृत और प्राकृत वगैरह में लिखे थे। तो हम्म। उसको समझ के उन्होंने अंग्रेजी में ये सब हमें बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो मैं तो काफी चर्चा करता था, राइट। क्यों ऐसा, क्यों नहीं। और वैज्ञानिक दृष्टि से वो मुझे समझाते थे। हम्म।
ध्यान करना भी एक पद्धति है, मैंने उन्होंने सीखी। और महत्वपूर्ण की बात है, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है। और एक पुस्तक हमारे प्रेसिडेंट कलाम सर, एपीजे कलाम, वो भी एक असाधारण व्यक्ति थे। यस यस। कलाम सर ने वो पुस्तक का विमोचन किया। हम्म। तो बात यह है कि मेरा मतलब भाग्यशाली हूं, मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि घर में ऐसे महान व्यक्ति मिले और मुझे कुछ उससे मार्गदर्शन मिला। और मैं ध्यान सीखा, मतलब बचपन से ही करता था, लेकिन राइट कंप्यूटर लाइन में था तो ध्यान वगैरह थोड़ा बैकग्राउंड में था। राइट अभी तो मैं आईटी से रिटायर हो गया, तो अभी राइट। पूरा मेरा जो फोकस है वो ध्यान सिखाने का ही है। यस। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं सर। और सबसे बड़ी चीज है, आदमी हिंदुस्तान में कई बार ऐसा सोच लेता है कि 60 बरस के हो गए हैं हम, तो वो हमारी उम्र हो गई, अब तो आराम से रहते हैं। आपकी और मेरी थिंकिंग, मैं भी आपकी थिंकिंग पे चल रहा हूँ कि वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। क्या हम अपनी जनता को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को सिखा सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान हमारा इतना इनक्रेडिबल देश है, इसके अंदर लोगों को मेडिटेशन से जोड़ना, इसमें लोगों को फोकस और पर्सनल डेवलपमेंट से जोड़ना अपने आप एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप मेरे बैक साइड में देखेंगे सर, मेरे पोस्टर के ऊपर मैंने 5 पेन पॉइंट लिखे हुए हैं। एडिक्शन फ्री लाइफ, बेस्ट हेल्थ, 70 साल तक आपको दवाई ना खानी पड़े, always feel more than enough, means you are positive always, boost ए वंडरफुल रिलेशनशिप अगर आप करते हैं तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कितने मूल्यवान आप हो जाते हैं। उसके बाद है माइंडफुलनेस मेडिटेशन विद द फ्लेवर ऑफ होपनो होपनो एंड ईएफटी टेक्निक्स। आप भी काफी हद तक डिटेलिंग करते हैं, विदेशों में भी आपका पूरा चर्चा है, आप सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं। तो आज मैंने तभी सोचा कि सर से कुछ फायदा उठाया जाए। तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं दोस्तों, और दिल थाम कर बैठिए जैसा मैंने कहा था, और एक एक पॉइंट को लिखते रहिए। अगर आप लिख सकते हैं साथ साथ तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डालना, जिससे कि हम 24 घंटे के अंदर आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, आपकी कोई भी क्वेरी है। और जावेरी सर के लिए हर डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। You can contact him on mail, WhatsApp, whatever, it will be given to you. But the thing is, how we can make our India incredible with meditation and good rituals. That is my purpose. Thank you, sir. Thank you. My वेरी गुड। next question comes, sir. Uh, विदेशों में जीवन का आपकी स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि आपने विदेशों में भी ट्रेनिंग ली, काफी किया, वहां की कल्चर को देखा, यहाँ अपनी जबरदस्त कल्चर को आप देखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आपने उसमें क्या सोचा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अ, विदेश में जो संस्कृति है अ, और भारत में जो हमारी संस्कृति है, आसमान जमीन का फर्क है। और हम जब वहाँ रहे, और मैं तो मतलब अमेरिका और यूरोप में 10 साल से घूम रहा था, तो मैंने ये देखा कि वहाँ की संस्कृति जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, मतलब हमारे दिमाग पे बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती है। राइट लेकिन मेरा एक बहुत सौभाग्य, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि बहुत सौभाग्य था कि बचपन से मेरे को कुछ अच्छे संस्कार मिले, मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब, और घर का माहौल ऐसा था। तो ये जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन जो था वो भारत की संस्कृति का था। तो राइट। वहां रहते हुए भी ज्यादा कोई प्रभाव आया नहीं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, नॉन वेज खाना, फॉर एग्जाम्पल दारू पीना, ये बहुत आम बात है वहां पर। राइट तो मैं तो जर्मनी में पढ़ाई की मैंने, तो जर्मनी में तो बियर पीना बहुत एक कॉमन है। बियर पीते हैं बड़ा बड़ा और पिलाते हैं। तो मैं इससे वंचित रहा। मैं पोलाइटली ना बोल देता था, कुछ लोग आग्रह करते थे, कुछ लोग नाराज हो जाते थे, तो हाथ जोड़ के मैं मना कर देता। बहुत तो बढ़िया।
मतलब पाश्चात्य संस्कृति का जरूरी नहीं है कि हम जो बुरी चीजें हैं वो भी हम अनुकरण करें, है ना। सही बात, बहुत सही सर। सर मुझे ध्यान है कि जब मैंने टेक्सटाइल का कैरियर शुरू किया था 1981 में, उस टाइम पे मैंने कुछ धब्बे देखे जमीन पर पान के थूके हुए। उस दिन से मैंने सोच लिया, ना तो पान, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना दारू, ये अपने लोगों को, जो मेरे साथ करीब 1000 लोग थे, उनको लेने दूंगा। और वो शुरुआत ऐसी हुई सर कि पूरी जिंदगी 44 ईयर्स मैंने काम किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और सुपरवाइजर लेवल से शुरू हुए, सीईओ लेवल पर मैं रिटायर हुआ, लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं करने दिया। और एक जगह का तो एग्जाम्पल है सर कि 44% लोग वहां पर गंदी आदतों के सेवन करते थे, और मैंने 4 महीने के अंदर, रादर 3.5 महीने में, उसको 4% पर ले आया। हमारी जो प्रोडक्शन थी 15 टन थी एक दिन में धागे की, और वो सर 25 टन हो गई। सेठ ने भी क्या आगे बात। गले लगाया और कहा, चौधरी साहब जो मैं नहीं कर पाया आपने कैसे कर दिया। तो इस तरह के काम किए हैं, तो आज उससे हम मोटिवेट होते हैं सर। तो आपने, आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, आप कितने निर्भीक स्टाइल से ये कह देते हैं कि गंदी आदतें छोड़ दो, पीना, नॉन वेज बंद कर दो। तो मुझे बड़ा खुशी होती है, और मैं आपका फैन हूँ पिछले करीब 1 साल से। जब आपने मुझे कहा कि चौधरी साहब मैं इस तरह ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो हम इसको मिलकर एक नए मतलब आयाम देंगे आपकी अध्यक्षता में। थैंक यू सर। बिल्कुल तो बिल्कुल अभी मेरा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साहब कि साइंटिफिक मेडिटेशन जो आप करवाते हैं, कैसे बीमारियों को रिवर्स कर सकता है, इसमें कुछ अपने अनुभव जोड़ दीजिए, जो आपने बहुत से लोगों के किए हैं। कुछ 2-3 केस बता दीजिए प्लीज। जरूर। देखिए, बात ऐसी है कि जो हमारे शरीर में बीमारी आती है उसका मूल कारण वो है तनाव। राइट। अगर हम तनाव को मैनेज करना सीख ले तो बीमारी चली जाएगी। इसे मनोकायिक बीमारी कहते हैं। मनोकायिक मतलब मन, मतलब जो तनाव है मन में उसके कारण, काया मतलब बॉडी, हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती है। तो राइट। एक दो केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्लीज। एक तो है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, लेकिन मित्रों मैं एक बात बता देता हूं, इसका भी मूल कारण है स्ट्रेस, तनाव। अगर हम मेडिटेशन द्वारा तनाव को मैनेज करना सीख ले तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। बिल्कुल। हालांकि ये तनाव निकालने के लिए फक्त मेडिटेशन एक बात नहीं है। कुछ प्राणायाम मतलब श्वास की क्रिया, और कुछ डाइट मतलब खाने पीने का कंट्रोल, ये सब करने से ये डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। मैंने तो सैकड़ों लोगों का डायबिटीज रिवर्स किया है। वेरी गुड सर। मतलब मेरा एक उद्देश्य है कि भाई दवाई मुक्त हो, और ये हो सकता है, ये हो सकता है। जी। वेरी गुड जी। सर। वेरी गुड। बिल्कुल हो सकता थैंक यू है। सर। हाँ। एक एक और और चीज मैंने, ये प्लीज। सॉरी, नहीं, एक और उदाहरण मैं क्विकली देना चाहता हूं। वो है स्किन डिजीज। राइट। स्किन डिजीज तो एक महिला थी, अमेरिकन महिला। मेरे काफी जो पेशेंट है अमेरिका से है, कैलिफोर्निया, जो एकदम धनाढ्य देश है, राइट। मटेरियलिस्टिक भौतिक मतलब बहुत अच्छा वहां पर है। लेकिन ये महिला को स्किन डिजीज था, और बहुत उपचार करने के बाद हमारे पास आई, ध्यान सीखा, और वो मुक्त हो गई। मतलब स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत खुश हो गई। उसने तो मेरे को ईमेल लिखा कि मैंने डोसा खा के ये सेलिब्रेट किया। मतलब आप इंडियन हो तो इंडियन रेस्टोरेंट में जाके वो अमेरिकन महिला ने डोसा खा के वो सेलिब्रेशन किया कि भाई उसकी जो भी बीमारी थी वो चली गई। तो ये एक दो केस स्टडी मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम स्वस्थ रह सकते बिल्कुल सर, बिल्कुल, हैं। बहुत बहुत। हाँ जी। एक पॉइंट और आपका मैं देख रहा था जब डिस्कस कर रहा था कि मेडिटेशन
ना कि मेडिकेशन, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है सर? जी जी, आई एम हैप्पी यू आस्क दिस क्वेश्चन। ये धन्यवाद, ऐसा ऐसा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आजकल विथ ड्यू रिस्पेक्ट मेडिटेशन कम हो रहा है और मेडिकेशन बढ़ रहा है। वेरी गुड। तो हम चाहते हैं कि ये बात समझ ले कि हमारे भीतर एक डॉक्टर है, राइट। हमारे भीतर एक फार्मेसी है, और मेडिटेशन के द्वारा हम हमारे भीतर के डॉक्टर को और फार्मेसी को एक्टिवेट कर सकते हैं, दवाई बना सकते हैं। ये है प्राण शक्ति का कमाल। प्राण शक्ति में हमारे भीतर हीलिंग एंड क्योरिंग एनर्जी है। हीलिंग एंड क्योरिंग एनर्जी द्वारा हम हमारे भीतर अवयव को एकदम तंदुरुस्त बना सकते हैं। राइट। एक मौका तो दे हमारे अंदर के डॉक्टर को। राइट। हाँ? बाहर डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं और औषध लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल है। तो एक बीमारी तो दब जाएगी, दूसरी एक बीमारी आ जाएगी, इसको साइड इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वेरी और गुड। बीमारी मूल जड़ मूल में से चली जाती है। मतलब रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज इमोशन। हाँ वेरी जी। गुड। यस। वेरी गुड सर। कितना दर्शकों को फायदा होगा इसका, ये मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन रियली यू आर वर्किंग फ्रॉम योर हार्ट सर। और ये हमारे देश को, विश्व को अगर आज स्वास्थ्य बना दें तो उस जैसी सेवा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर। तो अभी इसी शुरुआत में एक नया क्वेश्चन। आपकी उम्र करीब करीब 72 की है, आप इतने एक्टिव हैं, इसका रहस्य पूछने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा शब्दों का जाल फैलाना चाहूंगा कि आज से मैं आपको 72 का नहीं बोलूंगा सर, इसको रिवर्स कर देंगे हम। क्योंकि उम्र तो एक नंबर है। यू आर जस्ट 27 एंड आई एम 62, बट आई एम ओनली 26। तो उस हिसाब से भी आप हमारे बड़े भाई हैं। थैंक यू वेरी मच। अब बताइए सर, अपना राज क्या कर सकते हैं, मतलब देखिए, रास्ता इसमें क्या है? कोई राज नहीं है। ये एक सहज बात है, सहज लाइफस्टाइल की बात है। कंप्यूटर में रहते हुए टेक्नोलॉजी हमने बहुत अभ्यास किया, लेकिन कुछ चीजें अगर हम लाइफ में बदल दे, छोटी छोटी चीजें, तो हमारे शरीर को और मन को तरोताजा रख सकते हैं। जैसे आपने बोला 72 हो या 27 हो, इट्स अ नंबर गेम, लेकिन मन को भी तंदुरुस्त रखना जरूरी है। राइट। तो ये बैलेंस करना जरूरी है। वर्क भी चाहिए, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि भैया आप हिमालय में जाके ध्यान करो। जो हम्म। भी काम करते हो, वो काम करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। राइट सर। कुछ आदतें हम अच्छी रखें, हाँ हाँ। कुछ खराब आदतें, जैसे आपने पीछे लिखा है एडिक्शन वगैरह, तंबाकू, ये सब ना करें, क्योंकि ये सब करने से धीरे धीरे हमारे लाइफ में, लाइफस्टाइल में और आरोग्य पे असर होने वाला है। वेरी नाइस। तो आप 72 के हो या 27। आप, हाँ, सीनियर सिटीजन बनने वाले हो, तो अगर हम थोड़ा चेंज कर दे, माइनर चेंजेस इन लाइफस्टाइल, हम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। और यही तो चाहिए हमें, है राइट। ना? राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सर। इसी सीरीज में सर मेरा नया क्वेश्चन है। बड़ा आप इंटरेस्टिंग बना रहे हैं डिस्कशन को, ये आपका महारत है। कंप्यूटर मैन टू मेडिटेशन मैन, ये आपकी जबरदस्त पहचान है। तो सर ये बताइए, जो ब्रीदिंग टेक्निक है, श्वास तकनीक, आपकी पद्धति में ये कितना मतलब बेटर है? हमें इसमें किस तरह से फॉलो करना चाहिए सभी को? देखिए, प्राणायाम कई प्रकार के हैं। उसमें आज मैं एक संक्षिप्त में
दीर्घ श्वास की बात करूंगा। राइट। डीप ब्रीदिंग। फ्रेंड्स, इफ यू हैव पेपर एंड पेन, प्लीज मेक अ नोट। डीप ब्रीदिंग मतलब पेट से श्वास लेना। अभी आप पूछोगे पेट में तो हवा नहीं जाती, हवा तो फेफड़े में जाती है, तो पेट से श्वास लेना मतलब क्यों? तो देखिए, बात यह है कि हमारे फेफड़े के नीचे एक स्नायु है, और ये स्नायु हमारे फेफड़े को हवा अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए मदद रूप होता है। इसका नाम है डायाफ्राम मसल। डायाफ्राम मसल यानी उदर पटल। राइट। अगर उदर पटल ऊपर नीचे होता है तो हम दीर्घ श्वास ले सकते हैं। राइट। मित्रों, हम जब श्वास लेते हैं उसका 20% हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन जाता है। राइट। 20% ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन के लिए यूज होता है। तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, ये सब चीजें को फायदा होता है। तो इतना ही करो कि आप पेट अंदर बाहर करो। जब हम पेट अंदर बाहर करते हैं, डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है और हमारे फेफड़े में अच्छी तरह श्वास जाता है। और बहुत। ये प्रैक्टिस की बात है। 2 मिनट रोजाना, केवल 2 मिनट रोजाना करने से हम ये एक अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। और एक बात बता दूं, एक सटल बेनिफिट है, एक सूक्ष्म इसका फायदा है, और वो है हमारे भावनाओं पर नियंत्रण। क्योंकि क्रोध आता है राइट। तो हमें बाद में पता लगता है कि यार इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। राइट। क्रोध हो, अभिमान हो, ये सभी निगेटिव इमोशन हम काबू में रख सकते हैं अगर दीर्घ श्वास की हम अभ्यास करें। हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये बताइए कि रोटरी क्लब और आरएमबी का आपके उद्देश्य में आपके साथ कैसा योगदान है? हाँ, देखिए, रोटरी क्लब जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और रोटरी क्लब में एजेंडा क्या है कि भाई जहां पर जरूरत हो वहां पर हम सहायता करें। लेस प्रिविलेज पीपल, कोई अनाथ आश्रम है, कोई गांव में स्कूल है, तो रोटरी में हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं और सहायता करते हैं। रोटरी के बारे में आपने पूछा तो एक बात बता दूं। एनजीओ तो वैसे बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन रोटरी में एक बहुत बड़ा फर्क है कि रोटरी में जब कोई डोनेशन करता है, सीएसआर फंड द्वारा जब डोनेशन करता है, तो इंटरनेशनल संस्था के द्वारा वो डोनेशन डबल हो जाता है। ओ। मतलब समझो 10 लाख का डोनेशन हुआ तो 10 लाख रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से मिलता है, तो 20 लाख का हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वेरी तो गुड। ये एक खासियत है रोटरी की। दूसरा, आपने बताया आरएमबी के बारे में, आपने पूछा। आरएमबी का फुल फॉर्म है रोटरी मीन्स बिजनेस। आरएमबी, रोटरी मीन्स बिजनेस। और जैसे रोटेरियन, जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग सब मिलते हैं और कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन आरएमबी में यही रोटेरियन हम लोग का एजेंडा है एक दूसरे को बिजनेस में हेल्प करना। वेरी कि- गुड। तो वेरी। वहां पर हम वीकली मिलते हैं और प्रत्येक वीक एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को बिजनेस में सहाय करते हैं। तो ये आरएमबी ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल है रोटरी क्लब के द्वारा, ये भी इंटरनेशनल है। तो आरएमबी में हम बिजनेस करते हैं और रोटरी में कम्युनिटी सर्विस करते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं साहब, मुझे भी नहीं पता थी इन बातों के बारे में, कई चीज़ों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब ये बताइए कि अलग अलग देशों में, क्योंकि आप घूमे हैं, आप डील करते हैं, अलग अलग देशों में मेडिटेशन को लेकर लोगों की सोच कैसी पाते हैं आप? मतलब कोई देश बहुत ज्यादा मेडिटेशन चाहता है, कोई नहीं चाहता, तो व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस सर? देखिए, मैं जहां तक समझा हूं, मनुष्य सब लोग
सभी देश में सेम है और अच्छे हैं। राइट। कुछ लोग ने माहौल बिगाड़ा है, मार्केटिंग कुछ गलत चीजों का हुआ है, और खास करके यंग लोग जो जवान हैं, स्कूल कॉलेज में प्रभावित होके गैर मार्ग चले जाते हैं। तो मैं तो जर्मनी में, जैसे आपको बताया, पढ़ा था, मेरी पढ़ाई हुई थी, और जापान में गया था। जापान में मेरी बेटी पढ़ रही थी, तो शी न्यू जापानीज लैंग्वेज, तो हमने जापान भी काफी घूमे, लोगों से बात की। जापान के बारे में एक बात मैंने देखा कि वो भी अपनी संस्कृति को साथ में रखते हुए आगे चल रहा है। राइट। लेकिन जनरेशन गैप सभी जगह में देखा। जनरेशन गैप मतलब जो हमारे पुराने लोग हैं, उसकी जो संस्कार है वो बनाए रखे हैं, नई पीढ़ी बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। हाँ। लेकिन लेकिन जान के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल योग डे करके एक और इनिशिएटिव लिया है, जो राइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में लोग अभी योग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। राइट। लेकिन मैं इतना एक करेक्शन चाहता हूं कि योग डे मतलब फक्त व्यायाम की बात नहीं है। हम्म। नॉर्मली योग मतलब योगासन की बात हो रही है, ऐसा लोग सोचते हैं। योग में सभी चीजें आ जाती है, ध्यान, प्राणायाम, अच्छा खाना पीना, व्यायाम, योगासन, सभी चीजें आ जाती है। राइट। तो अभी अच्छा माहौल बन रहा है, लोग इसके ऊपर अच्छे से अपने मतलब भारत की तरफ देख रहे हैं कि भैया ये सिखाओ हमें, और हम स्वस्थ रह पाए। यस। बहुत बढ़िया सर। एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ साहब, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे कि लोगों को और ज्ञानता की तरफ रास्ता बढ़ेगा। और वो है कि आप इस उम्र में, मतलब 27 की एज में, किस ढंग से अपनी दिनचर्या को बनाते हैं, जो आपको स्थिर भी रखता है मानसिक रूप से, और प्रसन्नता भी बनाए रहता है, जोश भी बनाए रहता है। तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो पॉइंट्स आप बता दीजिए, जिससे कि लोग फटाफट लिख भी लेंगे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, दोस्तों बहुत वीडियोज बनाई हैं सर ने, उनका मैं लिंक दूंगा आपको बाकायदा। और उनके जो भी प्रोग्राम्स हैं, कई बार फ्री प्रोग्राम्स भी काफ़ी चलते हैं आपके, उनको आप पार्टिसिपेट करिए। अपनी हेल्थ को तन मन धन से आप विकसित हो जाइए, मजा आएगा। क्योंकि हमारा जो अद्भुत भारत है, गुरु देश है, ये तभी गुरु देश और शानदार तरीके से बनेगा जब सभी स्वस्थ होंगे। प्लीज सर। तो इसका कारण है पंचकोण। 5 चीजें हैं। ध्यान करना है, और दूसरा मंत्र साधना, साउंड एनर्जी, राइट। और तीसरा है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चौथा है योगासन, फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। और पांचवा है हेल्दी डाइट। तो पंचकोण मतलब ये 5 चीजों मिला के अगर हम हमारी दिनचर्या को ये फ्रेमवर्क में रखें, तो हैप्पी और हेल्थी अवश्य गारंटीड हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ बहुत जी। जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम दोस्तों एक रैपिड फायर राउंड, फास्ट राउंड, जिसमें आपको मजा आने वाला है और बहुत जल्दी नई नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं पहला क्वेश्चन उसमें डालता हूं सर। ये वन वर्ड या वन लाइनर होंगे, और करीब 10 क्वेश्चंस होंगे। पहली बुक वो बताइए सर, जिसने आपकी जिंदगी को बदलने में अहम प्रयोग, मतलब अपना रोल अदा किया। पहली बुक। पहली बुक, कोई किताब जिसने आपकी जिंदगी में काफी बदलाव लाया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बुक है जो मेरे ख्याल से बहुत मतलब मेरे को प्रभाव किया है। ये बुक जो है, ये है एनिग्मा ऑफ यूनिवर्स। एनिग्मा ऑफ यूनिवर्स। इट इज रिटन बाय मुनि महेंद्र, मेरे बड़े भाई, जैसे मैंने आगे बताया, जो कलम सर ने उसने विमोचन किया था। इट इट इज बियॉन्ड दिस, मतलब इतने अच्छे से ये समझाया है
यूनिवर्स के बारे में। द आंसर इज टाइटल ऑफ द बुक एनिग्मा ऑफ यूनिवर्स। इसका लिंक सर आप दे देना, ये उसमें सॉफ्ट कॉपी भी होगी सर इसकी, अगर हम लिंक दें। बिल्कुल। वेरी गुड। सॉफ्ट कॉपी वैसे मतलब अमेजोन वगैरह में है, ओके, तो मैं आप तो लिंक, लोग। ठीक है सर, बिल्कुल। उसके बाद बताइए सर, टी और कॉफी या कुछ भी नहीं आप सेवन करते हैं या गाइडेंस देते हैं लोगों को? बिल्कुल। टी और कॉफी के बजाय मैं ऐसा कहूंगा कि ग्रीन टी, ग्रीन टी लेनी ठीक है। अगर आपको ना लो तो ठीक है, कोई आदत की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ स्टिम्युलेशन की जरूरत है, तो ग्रीन टी इज ओके, सेफ है। चाहे तो नींबू वगैरह, आजकल तो बहुत सारी ये चाय मिल रही है, लेकिन शुगर और दूध इसमें ना डालें। वेरी गुड। है। एंड फेवरेट कंट्री यू विजिटेड, कोई भी आपका बेस्ट कंट्री जो आज तक आप कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट? देखिए, हाँ, मैं तो अमेरिका में बहुत रहा हूँ, लेकिन जर्मनी इज माय फेवरेट, क्योंकि वहां जो शिस्त देखा मैंने और दुनिया में कहीं नहीं देखा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। वन वर्ड दैट डिफाइंस यू, एक शब्द जो आपकी पर्सनैलिटी के बखान करता है। मेरा मेरा टैगलाइन ही है, आई एम नॉट रिटायर्ड बट रीफायर्ड। रीफायर्ड। यस। वंडरफुल। एंड व्हाट इज योर मॉर्निंग मंत्रा सर? ओ, मॉर्निंग मंत्र में मतलब कई सारे मंत्र हैं, लेकिन ओम ध्वनि जो है, ओम ध्वनि 7 बार हम जब पुकारते हैं, इसको भ्रामरी प्राणायाम भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक ऊर्जा मिल जाती है, पॉजिटिव एनर्जी से पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा स्वास्थ्य, हैप्पीनेस और हेल्थ द्वारा आता है। वेरी गुड सर। आपको क्या चीज सबसे ज्यादा प्रेरित करती है सर, आपकी आईटी इंडस्ट्री से आज तक? कैसे मोटिवेट जो रहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम जब पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव व्याख्यान सुनते हैं, या आपके जैसे पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और निगेटिव लोगों को और निगेटिव किताबें, निगेटिव जो है, इसको हम दूर रखें, अपने आप स्वास्थ्य मिल जाएगा, स्वास्थ्य और खुशी मिल जाएगी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। योर फेवरेट गैजेट, आपके आईटी दिनों से किस चीज को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक देखो, इक्विपमेंट्स। कंप्यूटर लाइन में हूँ तो 40 साल कंप्यूटर से ही मेरा नाता रहा है। तो जाहिर कंप्यूटर, है कि हाँ जी, लैपटॉप मेरा फेवरेट गैजेट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में। राइट सर। और इसके साथ देखिए सर, जूम है, गूगल मीट है, कितने सारे माध्यम आ गए हैं कि हम पूरे विश्व को एक ड्राइंग रूम में लाकर लाकर बैठा दिया एक ऑफिस में, और इससे हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। इट इज रियली वंडरफुल। आप दिल्ली में है ना? आप दिल्ली में है, मैं पुणे में हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी एक ये बताइए सर, एक आदत जो 2025 में हर एक को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। सही बात है। मैं चाहता हूं कि नशे के दूर रहे, कोई भी प्रकार का नशा। बस ये एक बहुत हमारे बहुत जरूरी है। आजकल तो ड्रग इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर बिजनेस हो गई है, और इससे अगर दूर रहना है तो ध्यान द्वारा हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये सही कहा। टेम्पररी आपको तनाव मुक्त करेगा, लेकिन और बड़ी बीमारी पैदा करेगा। राइट, राइट। आपका सर मैसेज, मेन मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया एंड ओवरऑल वर्ल्ड। हालांकि पहला क्वेश्चन भी मिलता जुलता था, लेकिन मतलब कई बार आता है ना, एक शब्द निकल जाता है। राइट, राइट। बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा काम करते हैं और बर्नआउट हो जाते हैं, लिटरली बर्नआउट हो जाते हैं। तो ये ना हो,
तो हम कुछ समय हमारे लिए, कुछ समय फैमिली के लिए, और मतलब एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बट ये नहीं होना चाहिए कि भाई नेटफ्लिक्स में 4-5 घंटा बैठ के बिंज एक एक एपिसोड देखते रहे। बैलेंस इज द मंत्र। वेरी जो गुड। भी चीजें करना है, काम भी करना है और एंटरटेनमेंट भी करना है, फैमिली के लिए, हमारे लिए वक्त निकालना है, बहुत जरूरी है। राइट। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत एंटरटेनमेंट किया, इसका बहुत फायदा मिलेगा लोगों को, लोग फायदा उठा पाएंगे। मैं अपने चैनल की ओर से, अपनी ओर से, अपने सारे दर्शकों की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप दीर्घायु रहें और इसी तरह से अपने प्यार को देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। बाय। बाय। हेल्दी एंड हैप्पी, लेट्स One minute at least. Come on. Yes. Wonderful. So, my dear friends, I have come from Chandigarh just to meet you all. Thank you. My lecture is over. So, now what I want to tell, I am Unicorn CEO